और अब सवाल ये कि क्या उत्तराखंड के कोटद्वार का माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई थी, क्योंकि इंसानियत के मददगार दीपक मोहम्मद और जिस दुकान का नाम बदलवाने को लेकर विवाद हुआ उसके मालिक कुछ ऐसे ही आशंका जाहिर कर रहे हैं। क्या धर्म के नाम पर नफरती ताकतों को बढ़ावा देने का कोई प्लान था? कोटद्वार में बाबा बनाम बजरंगी आखिर क्यों हुआ, दिखाएं। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक। कम से कम 40 साल इस शॉप को हो गए हैं और ये नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं नाम कैसे चेंज कर दूं? क्या पता साजिश भी हो सकती, हो जाती है कभी कभार। क्या कोटद्वार का माहौल बिगाड़ने की हुई थी साजिश? बाबा नाम के विरोध के पीछे कट्टरपंथियों की क्या थी ख्वाहिश? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मोहम्मद दीपक ने किया था हमला? चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। नहीं, कोई नहीं। या फिर इंसानियत के मददगार से बजरंगी लेना चाहते थे बदला? उत्तराखंड के कोटद्वार के इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करते वक्त आपने शायद देखा हो। यह घटना 26 जनवरी की, जब कुछ कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग के दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने को लेकर विरोध किया और तभी दीपक कुमार नाम का शख्स इस बुजुर्ग दुकानदार के मदद के लिए कट्टरपंथियों के आगे सीना तान कर खड़ा हो गया था और खुद को मोहम्मद दीपक तक कह डाला था। जाहिर है दीपक ने इंसानियत की मिसाल पेश की थी। इस घटना के बाद अब कोटद्वार का क्या माहौल है, ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम कोटद्वार पहुंची। हमारे रिपोर्टर राहुल प्रकाश सबसे पहले उस दुकान पर पहुंचे और दुकान के मालिक वकील अहमद के बेटे शोएब अहमद से बात की और उनसे उस दिन की घटना और दुकान का नाम बाबा होने के पीछे की वजह जानना चाहिए। तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। 26 जनवरी का जो पूरा घटनाक्रम है इसलिए भी हैरान कर रहा है कि कुछ लोग नाम को लेकर विवाद करते चले गए और कहा कि यही वो दुकान है, यही वो बुजुर्ग बैठे थे जो पिछले 30 सालों से दुकान चला रहे हैं और उनके बेटे भी थे। क्या नाम है आपका? शोएब अहमद। ये शोएब अहमद हैं और कहा जा रहा है कि जब वो कुछ लोग आए थे वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे क्या अंकल जी आपने अभी तक दुकान का नाम चेंज नहीं करा है, पहले भी आपसे क्या कहते 4 महीने पहले। तो क्या नाम से क्या आपत्ति है? पता नहीं, पर उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर तुम अपना नाम लिख लेना 4 महीने पहले। तो हमने अपना नाम 4 महीने पहले लिख लिया था। तो फिर 4 महीने पहले जब आपने लिख दिया था तो अब क्या आपत्ति थी? अब उन्होंने कहा था कि बाबा शब्द आप हटा लो। बाबा शब्द हटा लो, तो बाबा से क्या आपत्ति थी? अब ये तो मुझे क्या कह सकता हूँ, ये तो नहीं पता होगा क्या आपत्ति थी। तो ये जो बाबा शब्द है ये क्यों रखा गया, ये आप लोगों को तो बताया होगा ना? हमारे पिताजी मेरे को बचपन में बाबा बाबा बोल के पुकारते थे। हाँ। तो उनका मेन रीजन यही था कि बाबा के नाम से। हाँ। तब तो ये मेरा मुझको बचपन में बाबा बाबा बोलते जब मैं 1-1.5 साल का था। हाँ। तो तब ये होता कि भाई बच्चे के नाम पे, फिर उन्हें ये भी होता था कि अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, सिंपल नाम है, मतलब कोई भी ले सकता है। हाँ। तो ये तो क्या लगा कि जब वो आपके पिताजी यहाँ बैठे थे तो पिताजी से बोल रहे थे, आपसे भी बोल रहे थे, पिताजी की तबीयत खराब थी, क्या मतलब क्या हुआ था उस दिन? हम दोनों साथ में ही थे उस दिन। हम दोनों साथ में। पिताजी की तबीयत हमारी खराब रहती है, पार्किंसन की बीमारी है हमें। उनके शरीर कांपता है, बॉडी थोड़ा सा हाथ पैर में उनको मतलब वाइब्रेट होते हैं ना, जैसे पार्किंसन, तो बीमारी उनको है। तो क्या उस दिन जो था आपको डर लगा, क्या लगा कि एक शब्द जो है, एक नाम है, उसकी वजह से आपको लगा माहौल खराब किया जा रहा है?
बस ये तो मेरे को नहीं कह सकता कि माहौल ख़राब करा गया या जो भी है, पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने इस तरीके की बात करी तो थोड़ा डर तो हो ही जाता है। ये भी आपको पता चला कि दीपक ने ये भी बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक हाँ, है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा हाँ भाई तेरा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसके बाद विवाद बढ़ा था। वो विवाद तो क्या, वो उन्होंने कहा चलो चलो जाओ तुम जाओ, बस इस तरीके से बातचीत आगे जाके खत्म हो गई थी। तो वो चले गए थे उसके बाद या फिर वापस आए नहीं, थे? उसके बाद वो चले गए थे। सुना आपने, शोएब बता रहे हैं कि बचपन में उनके पिता उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे और इसीलिए उन्होंने दुकान का नाम बाबा रखा, जो पिछले 30 साल से चल रही। दरअसल कट्टरवादी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता 4 महीने पहले भी दुकानदार शोएब और उनके पिता को नाम बदलने के लिए धमकाने पहुंचे और 26 जनवरी को वो दोबारा यहां आए थे। जाहिर है शोएब और उनके पिता को टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि शोएब खुद इस घटना के पीछे साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। अचानक क्या हुआ कि आप ही की दुकान से आपत्ति थी? पता नहीं, अब क्या पता, उन्हें किसी ने कहने से भी आ जाता है कोई, क्या फलाने की दुकान पे जाओ, ये है। आपको लगा किसी ने बोला होगा? अब हो सकता है इसमें कुछ ये तो लोग कह ही रहे हैं, क्या पता साजिश भी हो जाती है